Hello, good afternoon student. My name is Hiral Rawal. Today's date 5th October 2020. Standard 7, subject Science. Chapter number 11, Transportations in Animals and Plants. Okay student, in previous lecture we have studied the circulatory systems. हमने ब्लड के बारे में देखा था, है ना. Then show the diagram of circulatory systems. Then definitions of blood. The fluid part of the blood is called the plasma. Then we studied blood vessels. Okay. Then the schematic diagram of सर्कुलेशन का हमने स्केमेटिक डायग्राम है वो देखा था. देन हमने हार्ट का डायग्राम देखा था, है ना. सेक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट. देयर आर 4 चैम्बर्स, 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स. ओके. लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. 7th स्टैंडर्ड से ह्यूमन हार्ट स्टार्ट हो रहा है. 8, 9, 10th में भी ये ह्यूमन हार्ट जो है वो ड्रॉ करने के लिए आता है. तो आपको ये ड्राइंग जो है वो करना है. ओके. देन हमने हार्ट बीट मेज़र करने की एक्टिविटी देखी थी. फिर मैंने आपको बोला था कि आपको हार्ट बीट मेज़र करने हैं, आपके खुद के हार्ट बीट मेज़र करने हैं. ओके. फिर हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में देखा था. व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस, वो हमने देखा था, है ना. द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. हाउ कैन दिस बी डन. कैसे हो सकता है, वेस्ट हमारे बॉडी में से कैसे रिमूव हो सकती है. तो मैकेनिज़म्स टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड. This is done by the blood capillaries in the kidneys. When the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. The waste dissolved in water are removed as urine. From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called urethra. The kidneys, ureters. Okay. Then हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में किडनीज. When the blood reaches the 2 kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. The waste dissolved in water are removed as urine. From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called a urethra. यूरेथ्रा से वो जो है वो बाहर निकलता है. ओके. यूरेथ्रा का जो यहाँ पे हमें ये रहा, दिस इज़ अ यूरेथ्रा. द किडनीज, यूरेटस, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स नॉर्मली passes out 1 to 1.8 लीटर यूरिन इन 24 आवर्स. हमारी ह्यूमन में 1 to 1.8 लीटर जो यूरिन है हम निकालते हैं. द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन अ लॉट ऑफ समर. इन हम समर डे में बहुत सारा पसीना निकालते हैं, है ना. द स्वीट कंटेंस वाटर एंड सॉल्ट. जो हमारा पसीना होता है, ओके, उसमें क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट होता है. बूजो हैज़ सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन अवर क्लोथ्स. हमारे क्लोथ्स में भी वाइट पैचेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्वीट, पसीने की वजह से. स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स.
These marks are left by salts present in the sweet. Does sweet serve any other functions? We know that the water kept in an earthen pot, मटका में पानी भरा जाता है, is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot. क्योंकि मटके में पानी ठंडा रहता है बिकॉज ऑफ पोरस पोट. मटके में मिट्टी के जो है छोटे छोटे होल होते हैं, वो पोरस सरफेस है, विच कोजेज कूलिंग. उसकी वजह से कूलिंग होता है ना. एग्ज़ाम में आ सकता है कि पानी जो मटके में पड़ते हैं तो वो ठंडा क्यों रहता है. द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी of water. Aquatic animals like fishes excrete cell waste as ammonia which directly dissolve in water. Some land animals like birds, lizards, snakes excrete a semi-solid white color compound, uric acid होता है. The major excretory product in humans is urea, जो है वो यूरिया है. Sometimes a person's kidney may stop working due to infection. कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से किडनी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और इंजरी एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलर. इससे क्या होता है, कभी कभी किडनी बिगड़ जाती है ना. वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट accumulating in the blood. Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificially kidney. उसको artificially kidney लगाते हैं. This process is called a dialysis. एग्ज़ाम में आ सकता है, what is dialysis? Okay. Similarly, when we sweat, it helps to cool our body. टॉपिक 11.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन. इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लीव्स जो है खाना बनाता है ना. लीव्स इज द किचन ऑफ द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. You also learnt in chapter 10 that food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose. The cells use this energy to carry out vital activities of life. Therefore, food must be made available to every cell of an organism. Have you ever wondered how water and nutrition absorbed by the root are transported to the leaves? How is the food prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food? है ना. बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है प्लांट्स में जहाँ खाना फूड जो खाना है जो फूड है वो लीव्स में बनता है और सब जगह उसका ट्रांसपोर्टेशंस होता है. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पे रूट हेयर का दिखाया है हमें. ओके. प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स. द रूट्स हैव रूट हेयर. रूट्स में क्या होता है, रूट हेयर होते हैं, है ना. द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशंस डिजॉल्व इन वाटर. ओके. रूट्स में रूट हेयर होता है, डायग्राम में देख सकते हो ऐसे, है ना, और ट्रांसपोर्ट होता है. The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrition dissolved in water. The root hair is in contact with the water present between the soil particles. Can you guess? How water moves from the root to the leaves? What kind of transport system is present in plants? कैसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है
ओके, ये डायग्राम में बताया है, आप देख सकते हो। ओके, ये डायग्राम दोनों आपको ड्रॉ करने हैं फर्स्ट पेज में। आई गिव यू सम टाइम फॉर ड्रॉ द डायग्राम। ओके, जाइलम वेसल्स है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, सेक्शन ऑफ रूट का ट्रांसपोर्टेशन है। Bujo thinks that plants may have pipes to transport water to the entire plant like we have in our homes for the supply of water. हमारे घर में कैसे पाइप होती है ना, पानी चढ़ाने के लिए, वैसे प्लांट्स में भी ऐसी पाइप्स होती है। उसमें रूट से, स्टेम से ऐसे छोटी छोटी वेन होती है ना, वो वेन से ही ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता रहता है। ओके, देन वेल, बुजो इज़ राइट, बुजो ने सही कहा है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशंस के लिए वेसल्स होता है ना, पाइप लाइक वेसल्स होती है। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्क्यूलर टिश्यू, जिसमें टिश्यूज़ होती है, कॉल्ड वेस्क्यूलर टिश्यू। अभी टिश्यू की डेफिनेशंस आई। ओके, अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इन एन ऑर्गेनिजम्स। ओके, अ टिश्यू is a ये रहा जो टॉपिक है ना टिश्यू की डेफिनेशन, दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। यहाँ से यहाँ तक की मैं आपको बता देती हूँ। ओके, कितना करना है आपको। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। Tissue is the group of cells perform specialized function in organisms. The vascular tissue, टिश्यू के पार्ट है, वेस्कुलर टिश्यू ऐसे अलग अलग पार्ट है। ओके, A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. The vascular tissue for the transport of water and nutrition in the plant is called the xylem. The xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर प्लांट। सारे प्लांट में जो है वो पानी जाता है ना, जाइलेम की वजह से। जाइलेम इज़ अ कंटिन्यूस नेटवर्क चैनल्स। द जाइलेम फॉर्म्स अ कंटिन्यूस नेटवर्क चैनल्स that connects roots of the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. Paheli says her mother put
nuts, lady finger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She wants to know how water enters into, है ना, कैसे अंदर पानी गया, ऐसा वो पहेली जो है वो बताती है। कैसे गया, क्योंकि प्लांट्स में तो होते ही हैं, टिश्यू होते हैं। यू नो दैट द लीव सिंथेसाइज फूड, जो सिंथेसाइज करते हैं फूड को, सिंथेसाइज देखो वाटर को सिंथेसाइज करते हैं वो जाइलेम हुए, ओके, और जो फूड्स को सिंथेसाइज करते हैं वो हुए फॉलेम। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज डन बाय द वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फॉलेम। द जाइलेम एंड फोलेम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में ये जो जाइलेम और फोलेम है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशंस होता रहता है, ओके। देन अनदर एक्टिविटी आध है एक्टिविटी 11.3, टेक अ लार्ज फोटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन, कट वन ऑफ इट्स एंड्स टू मेक द बेस फ्लैट। हमें क्या करना है, उसका बेस जो है वो फ्लैट करना है, ओके। टेक अ लार्ज पोटैटो एंड पील ऑफ इट्स आउटर स्किन, कट वन ऑफ इट्स एंड्स टू मेक द बेस फ्लैट। नाउ मेक अ डीप एंड होलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड, fill half of the cavity with sugar solutions and mark the level by inserting a pin in the wall of the potato. Put the potato into a dish containing a small amount of water. ऐसे में बनाना है, देखो डायग्राम में बताया है। पोटैटो लिया है, अंदर शुगर सॉल्यूशन डाला है और पिन यहाँ पे डाली है, ओके, राइट। So into a dish containing a small amount of water. Make sure that the level of water is below the level of pin. लेवल जो है वो नीचे रहना चाहिए पानी का, पिन्स के नीचे, ओके। दिख रहा है ना डायग्राम में, यहाँ पे पिन है, दिस इज़ अ पिन, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, ओके, ऐसे। दिस इज़ अ टू डायग्राम। पिन कहाँ पे है, नीचे है। You would find an increase in the level of sugar solution. How did water get inside the potato? For very short distances, water can move from one side to another. In the same way, water reaches xylem vessels of the root from the soil. Figure 11.7a. Then यहाँ पे दिया है transpirations. In class 6, you learned that plants release a lot of water by the process of transpirations. Plants absorb mineral nutrients and water from the soil. Plants जो क्या करता है, mineral nutrients लेता है ना, water from the soil. Plants absorb minerals, nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. तो ये transpirations की definition हुई. The evaporations of water from leaves generates a suction spool, the same that you produce when you suck water through the straw. हम स्ट्रो में से कैसे पानी निकालते हैं और पानी ऐसे सक चूसते हैं, वैसे विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज. ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट. ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट जो है वो ठंडा रहता है, ओके। यहाँ बूजो का एक क्वेश्चन रह गया. बूजो वॉन्ट्स टू नो वाई प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशंस. ये बूजो का एक क्वेश्चन है, ओके। ट्रांसपिरेशन से प्लांट कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं. आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने हैं, ओके। मैं कीवर्ड्स आपको रीड करके बताती हूँ. फर्स्ट एमोनिया, आर्टरी, ब्लड वेसल्स, कैपिलरी, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, डायलिसिस, एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स, देन हेमोग्लोबिन, हार्ट बीट, kidneys, phloem, plasma, platelets, pulse, red blood cell, root hair,
stethoscope, sweat, then tissue, urea, ureter, urethra, uric acid, urinary bladder, then vein, white blood cell and xylem. Okay, what you have learned in this chapter? In most animals, the blood that circulates in the body distributes food and oxygen to different cells of the body. It also carries waste products to different parts of the body for excretions. Then, second point, circulatory system consists of the heartbeat and blood vessels. And in human, blood flows through arteries, veins, and the heart acts as a pumping organ. Then blood consists of plasma, RBC, WBC and platelets. Blood is red due to the presence of red pigment hemoglobin. The human heart beats about 70 to 80 times per minute in an adult person. This is called the heart rate. Then arteries carries blood from heart to all parts of the body. Then veins carry blood from all parts of the body back to the heart. Remove of waste products from the body called excretions. Excretory systems of human consist of two kidneys, two ureters and urinary bladder and urethra. Salts and urea are removed along with the water and sweat. Okay, students, this chapter is completed. Okay, thank you.